हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मंशिल अकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क, वेक्टर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बारमैग्नेट। तो आज के लेक्चर के अंदर इन तीनों टॉपिक को हम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो लेक्चर के एंड तक आप लोग बने रहे और इन तीनों टॉपिक को डीपली इसके विद डेरिवेशन हम लोग इस तरह से डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को पिछले चैप्टर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर स्टडी किया था, वैसे ही कुछ सिचुएशन हमारे साथ यहाँ भी बनेगी और सारे हमको वही वर्क फाइंड करना है। ठीक, सो टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल पर टॉर्क कितनी होगी? तो टॉर्क का मीनिंग हम पिछली क्लास में भी सीख चुके हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क करते हैं तो इस बॉडी के अंदर टॉर्क क्रिएट होता है और उस टॉर्क को हम कैलकुलेट करते हैं आर क्रॉस एफ की हेल्प से। एफ यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा और आर इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो टॉर्क इज इक्वल टू हमें मिलेगा कितना? आर क्रॉस एफ। तो यही इस टॉर्क पर, इस बार मैग्नेट पर लगने वाली टॉर्क कितनी होगी वही हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। कब? जब इस बार मैग्नेट को हम पुट करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। तो बच्चों, जब भी इस तरह की पैरेलल लाइन आप लोगों को दिखे, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है आपका? इस तरह से पैरेलल है। ओके, और इसके अंदर रखते हैं हम एक बार मैग्नेट को। ये आपका बार मैग्नेट यहाँ हम रख देते हैं। चलिए, बार मैग्नेट को कुछ इस तरह से रखते हैं। ये रहा हमारा बार मैग्नेट जो यहाँ इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम दो पोल ले रहे हैं। मैग्नेट के अंदर दो पोल होंगे हमारे, एक नॉर्थ पोल होगी, दूसरी क्या होगी? साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ ये बार मैग्नेट हमने यहाँ पर रखा है और इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो टोटल आपका 12 होता है, इफेक्टिव लेंथ। तो जब कभी हम बार मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मिस और एक्सपीरियंस करता है। देखिए, दो पोल है यहाँ पर, नॉर्थ और साउथ। ये जब भी आप नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखते हैं तो ये फील्ड के साथ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा M इंटू बी। पिछली क्लास में हमने इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा है, B इक्वल टू एफ अपन क्या मिलेगी हमको? तो फोर्स कितना लगा? F इक्वल टू एम बी। सिमिलर फोर्स कहाँ लगेगा? साउथ पोल पर। साउथ पोल एक तरह से नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो इस पर लगने वाली फोर्स माइनस एम बी कहाँ लग रही है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब नॉर्थ पोल बी के साथ जाना चाहता है और साउथ पोल बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहता है। इस तरह से दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो जो कपल ऑफ फोर्स है ये क्रिएट करता है इस बॉडी के अंदर एक टॉर्क। Okay, so when a bar magnet placed in uniform magnetic field in couple of force applied on it which creates a torque on bar magnet. टॉर्क ऑन बार मैग्नेट। ओके, तो जब भी ये कपल ऑफ फोर्स यहाँ वर्क करता है इस बार मैग्नेट पर टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाती और वो टॉर्क हमारी होगी किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और उन दोनों फोर्स के बीच की
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और फिर क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स के साथ। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, तो यहां से हम इसको आगे इंक्रीज करते हैं और यहां से परपेंडिकुलर को हम ड्रॉ करते हैं। तो इस ये पॉइंट बन रहा है, इसका हमने नाम दिया पी। अब जो एक्सिस है हमारे डायपोल की, ये एक्सिस यहाँ एंगल बी के साथ, ये व्हाइट लाइन कौन सी यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रही है यहाँ पर, थीटा। और थीटा के सामने वाले साइड ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका वो एनपी हो जाता है, ये नॉर्थ पोल। तो एम से पी, ये एनपी यहाँ पर क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टॉर्क इज इक्वल टू एफ। एफ कितना है, यहां पर जब वहां एफ वर्क कर रहा है, आ जाओ ये एफ है एमपी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कितना है, एमपी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, आपको टॉर्क मिल जाएगा। तो एनपी यहाँ कौन सा साइड, ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा के सामने, ये एंगल 90 डिग्री, फिर सामने वाला साइड आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो हमारे पास हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और गिवन क्वांटिटी आपके पास हाइपोटेनस है, तो लगा दीजिए इसमें क्या होगा, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। सो एनपी इज इक्वल टू 2L इंटू साइन थीटा। ये एनपी की वैल्यू हम यहां पुट करते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल टू एम इंटू बी। एम यहाँ पर स्मॉल है, ये पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल एम हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोल स्ट्रेंथ। ये मैग्नेटिक फील्ड है और एमपी इज इक्वल टू 2L साइन थीटा हो जाएगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू एम इंटू 2L। ये आपका होगा डायपोल मोमेंट और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, लेटर एम से, इंटू बी इंटू साइन थीटा। ओके, तो ये हो जाता है हमें, ये मिल जाता है हमें टॉर्क का एक फॉर्मूला इन डेरिवेशन, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म लेते हैं, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, ये हमारा क्या हो जाता है, इसका वेक्टर फॉर्म। अब थीटा जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे हमारे टॉर्क की वैल्यू भी बदल जाती है। तो इसका केस फर्स्ट लेते हैं, अगर थीटा 0 डिग्री हो, मतलब जो डायपोल हमारा है वो बीम के साथ अलाइन हो, उस केस में इसका टॉर्क कितना लगेगा, 0 हो जाना है। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 0। तो टॉर्क भी आपको 0 मिलना है। सेकंड की बात करते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू, अगर आप 90 डिग्री करते हैं, उस इस बार मैग्नेट को 90 पर ले जाते हैं, तो 90 पर टॉर्क की वैल्यू सबसे मैक्सिमम वर्क करेगी। इस समय टाउ की वैल्यू एम इंटू बी से हमें मिलेगी और साइन की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम है, तो हमें टॉर्क भी कैसा मिलेगा, यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। तो मिनिमम कब होगा, जब वो फील्ड के साथ अलाइन होगा, और मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगी उस पर, जब वो फील्ड के साथ कहाँ रखा होगा, आपका सीधा 90 डिग्री पर रखा होगा। तो बच्चों इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल नोट कर रख लें, याद कर लें इसे, क्योंकि यही फॉर्मूला हमको टॉर्क गिवन कर रहा है इस बार मैग्नेट के लिए। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारे टॉर्क की। ये एक बार मैग्नेट को हम जब यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो कितना टॉर्क इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, अब टॉर्क लगा है तो ये रोटेशन करना स्टार्ट करता है, और जब ये रोटेशन करता है तो इस पर कुछ वर्क डन होता है। अब वो वर्क डन कितना होगा, वो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे यहां से। सो जब भी किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हम बार मैग्नेट को रोटेट करवाते हैं, तो रोटेट करवाने में उस पर जो भी नेट वर्क डन होगा वो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। ये आपके बार मैग्नेट की एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके कुछ इस तरह से, यहां जो एंगल बनेगी वो एंगल थीटा है इस एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। सो वर्क डन कैसा होगा, चलिए वर्क डन हमको मिलेगा यहाँ से कि मोशन कौन सा होगा, एंगल मोशन। सो वर्क डन इज इक्वल टू हमको मिलेगा फोर्स विद टॉर्क इनटू एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हम एक छोटे से एंगल को डिस्प्लेसमेंट कराना चाहते हैं, तो छोटा सा वर्क डन हमको मिलेगा dw इज इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा। और ये टॉर्क कितना है ये हम अभी अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो dw इज इक्वल टू ये हो जाएगा m b sin थीटा डी थीटा। ओके, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें इस डायपोल पर मिल चुका है। नेट वर्क डन फाइंड करते हैं। नेट वर्क डन ऑन डायपोल। सो नेट वर्क डन कितना होगा, हम लेते हैं फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में मिलने वाला नेट वर्क। ओके, जीरो से स्टार्ट किया हमने वर्क करना और हम कर रहे हैं W तक वर्क। इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे थीटा 1 से कहां तक थीटा तक, क्योंकि टोटल वर्क निकालेगा। टोटल वर्क के लिए हमेशा में ऐड करेंगे, या ऐड का दूसरा तरीका है इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसका इंटीग्रेशन कर दे। ये एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब जो यहां से वेरिएबल क्वांटिटी है उसको छोड़कर बाकी सब जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है उन्हें हमें इंटीग्रेशन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तो कोई है नहीं, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैसे मिलेगा हमको वर्क। यहाँ पर देखिए एम डायपोल मूवमेंट इस बार मैग्नेट का कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड जो पैरेलल यहाँ काम कर रही है वो भी कांस्टेंट है। इन दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी को हमने क्या किया, यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास बचेगा साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, लगातार इसकी वैल्यू यहाँ पर बदलती चली जाएगी। ओके, तो यहाँ बचा है इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। तो इसी का हम क्या करना है, इंटीग्रेशन करते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू एम बी, और साइन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमको मिलता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट थीटा 1 से क्या होगी थीटा 2। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, ये एम बी, और इसकी जगह लगाते हैं अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट मतलब कॉस थीटा 2, और माइनस से थीटा लगाएंगे कॉस थीटा 1 लोअर लिमिट। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम बी, और ये कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 है। इस माइनस को जब अंदर भेजेंगे हम, तो ये वर्क डन हमको मिलेगा एम बी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये है नेट वर्क डन। अब देखो ये थीटा और कौन सा एंगल है, ये हमारा इनिशियल एंगल है। अगर इस इनिशियल एंगल को थीटा 1 को आप जीरो कंसीडर कर लें, तो इस समय थीटा 2 की हमको जरूरत पड़ेगी नहीं। थीटा 2 को आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कोई भी एक एंगल थीटा ले सकते हैं, क्योंकि 1/2 वाला प्रोसेस हमने यहां से फिनिश कर दिया। इफ थीटा 1 इक्वल टू 0 देन थीटा 2 इक्वल टू एनी एंगल। सो वर्क डन इज इक्वल टू एम बी, और यहां हम पुट करेंगे cos 0 माइनस cos थीटा 2 की जगह कौन लेंगे थीटा। सो वर्क डन इज इक्वल टू एम बी इंटू cos 0 1 माइनस cos थीटा। 2 तो लगाना ही नहीं हम लोग, ये ओनली थीटा। सो वर्क डन जो हमें मिला यहाँ पर बार मैग्नेट पर, वो मिला हमें एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलो तो ये हो गया वर्क डन। अब एंगल की वैल्यू को चेंज करेंगे तो वर्क डन भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू इनिशियली हम केस 1 की बात करें, और केस 1 में अगर आप थीटा की वैल्यू को 0 कर ले तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, तो नेट वर्क डन आपको 0 मिल जाता है। केस सेकंड में अगर थीटा को आप 90 डिग्री कंसीडर कर ले, तो 90 डिग्री जब यहाँ रखेंगे आप, तो cos 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 इंटू एम बी। तो जो वर्क डन आपको मिलेगा वो हो जाएगा m इंटू बी। ये वर्क डन हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो ये नेट वर्क डन है किसी बार मैग्नेट पर किया गया जब उसको हम किसी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाते हैं। क्लियर है सभी? चलिए नेक्स्ट निकालते हैं इसकी एनर्जी ऑफ डायपोल। तो एनर्जी ऑफ डायपोल, तो हमने जब डायपोल क्रिएट किया था तो उस समय देखा था इसके पास जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होती है वो लोवेस्ट एनर्जी यहाँ पर माइनस ई होती है इलेक्ट्रिसिटी में। तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना होगी माइनस एपी, जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल। हम जो वर्क करना शुरू करेंगे वही वर्क हमारे बाहर मैग्नेट के पास एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा,
उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बाय मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो ये जो हम वर्क करेंगे जीरो से स्टार्ट करते हैं। अब जीरो के लिए हमें एक स्टैंडर्ड कंडीशंस टेकन करना पड़ती है। तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन कहाँ होगी? 90 डिग्री पर, क्योंकि उसकी जो नेट एनर्जी जीरो कब मिलेगी? जब हम बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर उसके डायपोल मोमेंट को फील्ड के साथ 90 डिग्री पर क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। सो नेट वर्क डन टू रोटेट ए मैग्नेटिक रोटेट एज बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड position to any angle. Is stored in the form of पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो 90 डिग्री से हम रोटेट कर रहे हैं, उसमें जो नेटवर्क डन होगा वही हमारे बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? बार मैग्नेट के बारे। ओके, तो वर्क डन करते हैं कहां से? वर्क डन इज इक्वल टू फ्रॉम 90 टू एनी एंगल इनटू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इज इक्वल टू 90 टू थीटा और टॉर्क की वैल्यू है आपके पास mv sin थीटा d थीटा। सो वर्क डन इज इक्वल टू mv तो कांस्टेंट क्वांटिटी है और साइन अंदर बचता है, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपको मिलेगा cos थीटा और लिमिट 90 टू थीटा। इसका इंटीग्रेशन हो गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस और लिमिट वही आ गई आपकी। सो दिस वन इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया mv और यहां रखते हैं अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाता है cos थीटा माइनस cos 90 और cos 90 की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, ये मिलेगा हमें माइनस mv cos थीटा। और जो हमने बोला है कि जो वर्क डन हम करते हैं, दिस वर्क कहां से? फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू एनी एंगल, दिस वर्क इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट। वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लिखेंगे U माइनस mv cos थीटा और ये हमें क्या मिलती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए देखो, अगर मैं बार मैग्नेट को थीटा इक्वल टू 0 एंगल पर रखता हूं केस फर्स्ट, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के पास होगी माइनस mv, जो कि हमने यहाँ नोट की थी cos 0 इक्वल टू 1, तो मिनिमम एनर्जी ऑफ डायपोल इज माइनस mv। थीटा इक्वल टू अगर 90 पुट करेंगे, ओके, तो cos 90 यहाँ पुट करेंगे तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो जब जब आप स्टैंडर्ड पोजीशन पर रखते हैं डायपोल की नेट एनर्जी आपको कितनी मिलती है? 0। वहां से हम लोग वर्क करना शुरू करते हैं, तो जो भी आप वर्क करते हैं वो इसके अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक बार मैग्नेट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और हम कंपेरिजन करते हैं अब मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रोस्टैट से। एक तरफ हम इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करेंगे, और एक तरफ हमारा क्या है? मैग्नेटिज्म। ठीक है ना? चलो, पहली चीज सबसे पहले हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होती है हमारी E इज इक्वल टू
एफ बाय क्यू। और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बी इक्वल टू क्या होगी हमारी, एफ अपॉन पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर आते हैं हम डायपोल मोमेंट पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्यू इंटू 2L होगा, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका M कैपिटल इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L होगा। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो होती है हमारी E इज इक्वल टू K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मोनोपोल, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में, लेकिन एक इमेजिनरी मोनोपोल लेकर हम चल रहे हैं, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बाय आर। केवल सिंबल्स का डिफरेंस आ रहा है, बाकी सारी क्वांटिटी एज इट इज चल रही है जो हम इलेक्ट्रोस्टैट में भी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, हम आते हैं डायपोल पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल कंडीशन, एक्सियल कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी ही एक्सियल वो होती है कि ये की जगह हम 1.4 पाई भी रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p डिवाइड बाय आर क्यूब। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल कंडीशन ये कितना होगा हमारा, एक्सियल कंडीशन का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 2m बाय, सॉरी ऐसा किए लिख दिया हो यार, 2m बाय आर क्यूब। ये हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाय आर के। ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू f बाय आर क्यू। सिमिलर है सारे चीजें। चलिए टॉर्क पर आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क आपने स्टडी किया है वो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा होगा, और यहां पर जो टॉर्क हमारे पास है टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा है, इसका स्केलर फॉर्म है। वर्क डन की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पर जो वर्क डन आपको मिला वो मिला हमें MB इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी हमारे पास मिली यहां पर माइनस PE कॉस थीटा, ये P कॉस थीटा, और यहां पर मैग्नेटिक बार मैग्नेट की जो एनर्जी है वो मिली हमें माइनस MB कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें जो हमको इलेक्ट्रोस्टैट से काफी ज्यादा मैच करती है मैग्नेटिज्म के अंदर। तो हम सारे डिस्कशन अभी तक की कर चुके हैं मैग्नेटिज्म के अंदर। तो ये एक कंपैरिजन था जो फाइनली हम कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतनी ही डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नई तैयारी, एक नई शुरुआत के साथ। पढ़ते रहें आप लोग, और जितने भी आपने टॉपिक्स अभी तक स्टडी किए हैं या जो बाकी रह गए हैं वो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखकर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, और इन लेक्चर्स को भी कंटिन्यू आप कॉपियों में नोट करते जाएं, प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। ओके बच्चों, गुड लक।